वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, लैंग्वेज टेस्ट की एक दमदार श्रृंखला को लेकर के हम यहां पे उपस्थित हैं। सभी लोग तेज़ी से जुड़ जाएंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, पैसेज नंबर 4 है। लिखा है कि सिंस द मोस्ट एंशियंट टाइम्स इंडिया हैज़ बीन नॉट ओनली since the most ancient time India has not been only periodically invaded by greedy hordes but all visited by tradesmen and travelers, scholars and sightseers. Correct. Since the most ancient time India has been not only periodically invaded by the greedy hordes but also visited by tradesmen and travelers, scholars and sightseers. अब इनमें जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है, जैसे पीरियोडिकली लिखा है, इन्वेडेड लिखा है, तो इन वर्ड्स की जो मीनिंग है वो आप लोगों को, यहाँ साइड सीयर्स लिखा है, तो इन वर्ड्स को आपको यहाँ इसकी मीनिंग्स को भी जान लेना चाहिए। अब जैसे लिखा है पीरियोडिकली, तो पीरियोडिकली मतलब होता है समय समय पर। समय समय पर। इन्वेडेड मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है। ग्रीडी मीन्स होता है लालच या लालची। ठीक है। हार्डास मतलब होता है फौज। यहाँ लिखा है HORDES, तो इसका मतलब होता है फौज। ठीक है ना। तो देखिए लिखा है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कि लिखा है सिंस द मोस्ट एंशियंट टाइम, ज़्यादा प्राचीन समय से ही, इंडिया हैज़ नॉट बीन ओनली पीरियडिकली, भारत को इंडिया हैज़ नॉट बीन ओनली पीरियडिकली इन्वेडेड बाय ग्रीडी हार्डास, न केवल भारत को समय समय पर, है ना, आक्रमणकारी फौज के द्वारा जो है, या ग्रीडी हॉर्डास मतलब होता है लालची फौज के द्वारा, इन्वेडेड यानी आक्रमण किया गया, बट आल्सो विजिटेड बाई ट्रेड्समैन एंड ट्रेवलर्स, स्कॉलर्स एंड साइटसीयर्स। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे व्यापारियों ने, यात्रियों ने, विद्वानों ने और पर्यटकों ने इसका भ्रमण किया है। ठीक है ना। केवल लालची जो फौज के या लालची जो लोग थे, जो सत्ताधारी थे, वो लोगों ने ही यहाँ पे आक्रमण नहीं किया, इन्वेड नहीं किया यहाँ की ज़मीन को, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग आए जो क्या थे, जो व्यापारी थे, यात्री थे, है ना, भ्रमण करने वाले थे, विद्वान थे और साइट सीयर्स यानी पर्यटक थे। लिखा है कि सम ऑफ देम हैव रिटन बुक्स, उनमें से कुछ ने किताबें लिखी। भैया, सम ऑफ देम हैव रिटन बुक्स, उनमें से कुछ ने किताबें लिखी। द बुक्स ऑफ writers become all more important because there were not too many of them. ध्यान से सुनिएगा। लिखा है द बुक्स ऑफ दीज राइटर्स,
इन लेखकों की जो किताबें थी बिकम ऑल मोर इम्पॉर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि देयर वर नॉट टू मेनी ऑफ देम, देयर वर नॉट टू मेनी ऑफ देम, there are not too many of them, and they have served as rich sources for the historian। कह रहा कि उनमें से कई लोगों ने नहीं, केवल कुछ ही ने क्या है, सर्व्ड यानी सेवा की, एज अ रिच, है ना, एज अ रिच सोर्स, एज अ रिच सोर्सेज। रिच सोर्सेज का मतलब होता है संपन्न क्षेत्र, संपन्न क्षेत्र के रूप में। फॉर द हिस्टोरियंस मतलब होता है इतिहासकारों के लिए, हिस्टोरियन मतलब होता है इतिहासकार। इतिहासकार। फिर लिखा है इट इज स्पेशली इन दिस कॉन्टेस्ट दैट, it is especially in this context that observations provided by the great Chinese writer Huan Qisong become very relevant। लिखा है it is especially, लिखिए especially मतलब होता है खास तौर पर, in this contest of observation, in this contest of observation, contest मतलब होता है प्रसंग, प्रसंग है ना, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है अवलोकन, क्या होता है, अवलोकन। तो ध्यान से समझिएगा, कह रहा है इट इज स्पेशली इन द कॉन्टेस्ट ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन प्रोवाइडेड बाई द ग्रेट चाइनीज राइटर हुएन टी सॉन्ग बिकेम रेलिवेंट, बिकेम रेलिवेंट। रेलिवेंट की मीनिंग लिख लीजिए प्रासंगिक, क्या हो जाएगा, प्रासंगिक मतलब बातचीत या किसी बात या किसी मुद्दे पर बात करने के लिए जो है कोई कंटेंट अगर मिल जाए तो वही चीज़ होती है प्रासंगिक या रेलिवेंट। करा कि इट इज स्पेशली इन द कॉन्टेस्ट दैट ऑब्जर्वेशन प्रोवाइडेड बाई, करा कि यह केवल विशेष तौर पर या ख़ास तौर पर इस प्रसंग में जो ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड की गई थी, यानी जो अवलोकन द ग्रेट चाइनीज़ राइटर, एक महान चाइनीज़ लेखक हुएन त्सितांग के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, बिकम वेरी रेलिवेंट, बहुत ही क्या है, प्रासंगिक हो गया। ऑलरेडी 7th सेंचुरी, करा कि ऑलरेडी यानी पहले से ही 7वीं सदी में बुद्धिज्म वाज ए पावरफुल कल्चरल फोर्स। बुद्धिज्म क्या हो गया था, ऑलरेडी मतलब पहले से ही है, इसको लिख लीजिए पहले, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से ही। 7th सेंचुरी में यानी 7वीं सदी में ही बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म वाज पावरफुल कल्चरल फोर्स हो गई थी, है ना, कल्चरल फोर्स हो गई थी। कल्चरल फोर्स हो गई थी। कल्चरल फोर्स का मतलब होता है सांस्कृतिक बल,
सांस्कृतिक बल होता है। तो कह रहा है 7वीं सदी में ही बुद्धिज्म क्या हो गया, एक ताकतवर सांस्कृतिक बल हो गया अमंग द एजुकेटेड क्लासेस ऑफ चाइना। कह रहा कि चाइना के शिक्षित वर्ग के बीच में, अमंग मतलब होता है के बीच, अब इसके बाद क्या है, इट वॉज कॉमन फॉर चाइनीज पिलिग्रिमेज। कर इट वॉज कॉमन फॉर चाइनीज पिलिग्रिम्स टू कम टू इंडिया। ध्यान से समझिएगा, कह रहा कि यह चाइनीज पिलिग्रिम्स का मतलब होता है चाइनीज तीर्थ यात्रियों, करा कि ये चाइनीज़ तीर्थयात्रियों के लिए एक सामान्य बात थी टू कम टू इंडिया, यानी भारत आना चाइनीज़ तीर्थयात्रियों के लिए एक आम बात थी या सामान्य बात थी। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है द नेटिव लैंड ऑफ बुद्धा। नेटिव का मतलब होता है, नेटिव का मतलब होता है मातृभूमि। नेटिव लैंड पूरा लिखिए आप, नेटिव लैंड मतलब होता है मातृभूमि या निवास स्थान भी हम कह सकते हैं, मातृभूमि, क्योंकि ये जो उनके गॉड थे बुद्धा, उनकी यह मातृभूमि है। टू पे दियर रिस्पेक्ट, उनको सम्मान देने के लिए, जो क्या थे, टू द फाउंडर ऑफ दियर रिलीजन, जो फाउंडर थे यानी संस्थापक थे, दियर रिलीजन मतलब उनके धर्म के, उनके रिलीजन के जो क्या थे, संस्थापक थे। परहैप्स मतलब होता है यद्यपि, द मोस्ट फेमस ऑफ देम ऑल वॉज द जेंटल ऑब्जर्वर हु हैड, यद्यपि द मोस्ट ऑफ देम, परहैप्स द मोस्ट ऑफ द फेमस ऑफ देम ऑल was gentle observer who had studied the traveled extensively in China before करा कि यद्यपि जो उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, परहैप्स मतलब होता है यद्यपि, द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल ऑफ, करा उन सभी में जो सबसे प्रसिद्ध था, एक जेंटल ऑब्जर्वर है ना, एक सामान्य है ना, ऑब्जर्वर अवलोकन करने वाला व्यक्ति, हु हैड स्टडीड एंड ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन चाइना। एक्सटेंसिवली लिख लीजिए, एक्सटेंसिवली मतलब होता है बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, इन चाइना है ना, करा कि जिसने यात्रा की बड़े पैमाने पर इन चाइना यानी चाइना में, बिफोर इंटरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करने से पहले। सब कॉन्टिनेंट मतलब होता है प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करने से पहले उसने क्या की, पूरे चाइना की यात्रा की। बीइंग बोथ द स्कॉलर एंड सोफिस्टिकेटेड, स्कॉलर्स मतलब होता है विद्वान, इसको अच्छे से देख लीजिए, स्पेलिंग दिख रही है, स्कॉलर मीन्स होता है क्या, विद्वान,
एंड सोफिस्टिकेटेड और परिष्कृत, ठीक है ना। ही वॉज नॉट गिवन टू इजी प्रेज, उसने क्या है, ही वॉज नॉट गिवन, उसने नहीं दिया, नहीं किया, इवन प्रेज यानी कोई आसान सी प्रशंसा भी उसने नहीं की। इजी प्रेज का मतलब आसान सी प्रशंसा, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। फिर लिखा है विद इन द इंडिया इटसेल्फ ही ट्रेवल्ड डेजर्ट एंड क्लाइम्ड माउंटेन्स, करा कि इसके बीच विद इन द इंडिया इटसेल्फ ही ट्रेवल्ड, करा कि भारत में ही उसने क्या है, मरुस्थलों में यात्रा की और पहाड़ चढ़े। स्टेड इन विलेजेज, गांवों में रुका, एंड लिव्ड इन कैपिटल, और राजधानियों में रहा। प्रैक्टिस्ड इन मोनेस्ट्रीज, और मठों में अभ्यास किया। प्रैक्टिस्ड मतलब होता है अभ्यास करना। यहां लिखा है ट्रासवर्ड, लिखा है ना, ट्रावर्स लिखा है, ट्रावर्स्ड यानी पार करना होता है बेटा, है ना। एंड क्लाइम्ब द माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़ चढ़ना, है ना, पर्वतों का आरोहण करना, गांव में रुकना, और क्या है, राजधानियों में रहना, और मठों में अभ्यास करना। मॉनेस्ट्री मतलब होता है मठ। फिर लिखा है एंड स्टडाइड इन यूनिवर्सिटीज, और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करना, है ना। उसने क्या किया, विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, विश्वविद्यालयों। विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। एंड एक्सपेंड टाइम इन सम रॉयल कोर्ट्स एज वेल, और कुछ, है ना, राजशाही दरबारों में भी, है ना, या कुछ शाही दरबारों में भी उसने क्या किया, समय व्यतीत किया। रॉयल कोर्ट का मतलब होता है शाही दरबार। शाही दरबारों में भी एज वेल मतलब उसी तरह से उसने क्या किया, समय व्यतीत किया। ठीक, तो अब यहाँ तक तो आपको हमने पैराग्राफ पढ़ा दिया। अदरवाइज अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर, है ना। तेजी से इसे समाप्त करेंगे, बहुत लंबा नहीं रखेंगे क्लास को, ठीक है ना। 60 में ही हम आज समाप्त करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ। पहला लिखा हुआ है वाई आर राइटिंग ऑफ हुएन टी सांग कंसिडर्ड एज रेलिवेंट। कह रहा है कि क्यों जो लिखा हुआ था, यानी जो लिखी हुई सामग्री थी, जो लेख था हुएन टी सांग जो कि एक चाइनीज यात्री था, कंसीडर्ड मतलब समझा गया, रेलिवेंट मतलब होता है सब महत्वपूर्ण एक तरीके से कहेंगे या प्रासंगिक कहेंगे। कंसीडर्ड मतलब समझा गया, क्या, रेलिवेंट यानी प्रासंगिक। करके जो आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि क्यों हुएन टी सांग के द्वारा जो कुछ लिखा गया था उसको समझा गया। कंसीडर्ड मतलब होता है समझा गया, इसको मैं बोल रहा हूँ तो उसी से आप लिख लीजिए। रेलिवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, क्योंकि ही हैड एक्सपेंड सम टाइम इन सम रॉयल कोर्ट्स, क्योंकि उसने कुछ समय जो है शाही दरबारों में व्यतीत किया था। ही विजिटेड इंडिया एज ए ट्रेडर एंड साइट सीयर्स, वह भारत में व्यापारी और एक दर्शक के रूप में घूमा था। ही हैड ट्रेवल्ड टू मेनी एशियन कंट्रीज, उसने कई एशिया के देशों को घूमा था। ही वॉज ए जेंटल ऑब्जर्वर, क्योंकि वह एक क्या है, सामान्य अवलोकन करने वाला व्यक्ति था। तो देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो एक जेंटल ऑब्जर्वर था, है ना। वो बहुत सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन उसने किया था, और क्या किया था,
धीरे धीरे अवलोकन करके और उनके बारे में बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन जो उसने अपने लेख में लिखा, और जिससे हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उनको बहुत सारी जो है उनसे नॉलेज मिलती है। तो ये इम्पॉर्टेंस थी जो हुएन टी सॉन्ग के द्वारा की गई थी, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर था। चाइनीज पिलग्रिम्स कॉमनली कम टू विजिट, कह रहा है कि चाइनीज जो तीर्थयात्री थे, तीर्थयात्री कॉमनली मतलब आमतौर पर कम टू विजिट क्या घूमने आते थे, पहाड़ घूमने आते थे, विलेज मतलब गांव घूमने आते थे, डेजर्ट यानी मरुस्थल घूमने आते थे, द नेटिव लैंड ऑफ बुद्धा, है ना, बिल्कुल बुद्धा की मातृभूमि घूमने आते थे, यानी बुद्ध जहाँ पर जन्म लिए थे, क्योंकि उनके जो धर्म वो सब बौद्ध धर्म के हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए उन और बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जी थे। इसकी वजह से वे सब ये मानते थे कि भारत एक पवित्र भूमि है और जहाँ पर हमको क्या है घूमने आना चाहिए, वहाँ के तीर्थयात्री आते थे। अब इसके बाद लिखा है व्हाट प्रॉबेबली प्रॉम्प्टेड हुएन टी सॉन्ग टू ट्रेवल इंडिया, है ना, लिख लीजिए प्रॉम्प्टेड, है ना, प्रॉम्प्टेड लिखा है ना, प्रॉम्प्टेड यहाँ पर। तो प्रॉम्प्टेड का क्या मतलब होता है, इसको प्रेरित करना, क्या होता है भैया, प्रेरित करना, प्रेरित करना। कह रहा कि हुएन टी सॉन्ग को किस चीज़ ने जो है आमतौर पर प्रेरित किया, टू स्टडी इन्फ्लुएंस द बुद्धिज्म ऑन हुएन हिंदू रिलीजन, टू spread his religion in India, to undertake the pilgrims and enhance knowledge, and to study powerful culture force in India। नहीं, देखिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वो जो है टू अंडरटेक पिलग्रिमेज, कह रहा कि एक सन्यासी के रूप में, एक तीर्थयात्री के रूप में वो अपने ज्ञान को इन्हेंस करना चाहता था, वो अपने ज्ञान को इन्फ्लुएंस या इन्हेंस करना चाहता था, यानी अपने ज्ञान को क्या करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था, है ना। एक तीर्थयात्री के रूप में वह भारत में रह करके, यात्रा करके वो अपने अध्ययन के द्वारा जो है अपने ज्ञान का विकास करना चाहता था, ज्ञान को बढ़ाना चाहता। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 94 इज इन फ्रंट ऑफ यू। कह रहा है कि द मोस्ट इन एंशियंट टाइम, यानी ज़्यादा प्राचीन समय से इंडिया वॉज विजिटेड बाई, है ना, कह रहा कि भारत घूमा गया किन किन लोगों के द्वारा, केवल एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ करके। भारत में विद्वान आए, सही बात है, लेकिन जो आए उनके लिए नहीं लिखना है। ट्रेड्समैन व्यापारी आए, साइट सीयर्स आए यानी दर्शक आए, लेकिन किसान नहीं आए। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर जो है थर्ड विल बी राइट। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, भारत में जो लोग आए उनके अलावा कौन नहीं आया, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये किसानों के अलावा बाकी सभी लोग आए थे, किसान नहीं आए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 सही हो जाएगा। हुएन टी सांग डिड नॉट ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल इंडिया एक्सेप्ट, कह रहा है कि हुएन टी सांग जो थे डिड ऑल द फॉलोइंग ट्रेवल्स इंडिया, कह रहा कि भारत में सभी जगह घूमे, केवल नहीं घूमे, कहाँ नहीं घूमे, एक्सेप्ट मतलब को छोड़ करके, ट्रेवल्ड इन डेजर्ट मरुस्थलों में घूमे, सही बात है, लिव्ड इन विलेज गांवों में रहे, सही बात है, फॉलोड द शेड्यूल ऑफ मोनेस्ट्रीज, टॉट द यूनिवर्सिटी, यही गलत है, यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्ययन किया और ना कि पढ़ाई की। तो इसलिए यही जो है कह रहा कि किन को छोड़ करके, वो क्या है, मोनेस्ट्री के शेड्यूल को फॉलो किया, लिव्ड इन विलेजेस, ट्रेवल्ड इन डेजर्ट, सब जगह घूमे, लेकिन क्या है उन्होंने क्या है टॉट इन यूनिवर्सिटी यानी किसी विद्यालय में पढ़ाया नहीं। और ये पूछ रहा कि क्या छोड़कर उन्होंने सब किया, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।
हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं। अगर लाकर से ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।